लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप ने अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले हेडलाइंस। राहुल ने कहा नफरत फैलाने का काम बीजेपी और आरएसएस का। ममता बोली जमुना नहीं संभलती, गंगा में फोटो खिंचवाते हैं मोदी। आपके 7 सांसदों का बीजेपी में शामिल होने का मामला, भगवंत मान ने राष्ट्रपति से मांगा समय। और अप्रकाशित किताब पर बोले नरवणे, मेरे लिए मामला वहीं खत्म, अब तीसरी किताब पर चल रहा काम। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि देश में इस समय 2 विचारधाराओं के बीच लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस है जो संविधान, एकता और भाईचारे की बात करती है, और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस हैं जो नफरत और हिंसा फैलाने का काम करते हैं। पश्चिम बंगाल में श्रीरामपुर की जनसभा में उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस समाज को धर्म के नाम पर बांटते हैं और लोगों में डर पैदा करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मकसद नफरत के माहौल में प्यार और एकता का संदेश देना है। कि देश में जहां भी नरेंद्र मोदी जाते हैं, जहां भी आरएसएस के लोग जाते हैं, बीजेपी के लोग जाते हैं, वो सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, लोगों को डराते हैं। भाइयों और बहनों, कुछ साल पहले कांग्रेस पार्टी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा। उसमें लाखों लोग चले और यात्रा का सिर्फ एक मैसेज था, बीजेपी ने नफरत की बाजार खोल रखी है और कांग्रेस पार्टी को मोहब्बत की दुकान खोलनी है। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हुगली नदी में नौका विहार की तस्वीरों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ा जवाब दिया है। हावड़ा में रैली के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पहले दिल्ली की यमुना नदी की हालत सुधारें। दिल्ली में यमुना संभलती नहीं और यहां गंगा में आकर फोटो खिंचवाते हैं। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित हैं, जबकि भाजपा शासित राज्यों में अपराध बढ़ रहे हैं। আপনি একবার যমুনা নদীতে গিয়ে দিল্লিতে ডুব দিয়ে আসবেন। दिल्लीर যমুনা कैसा है? पूरा दूषण है, पॉल्यूटेड है। आप एक दिल्ली को जमुना को संभालने नहीं सकते हैं और हमारा गंगा में आके आप फोटो तुलता है। लोगों का वोट में नाम काट दिया, महिला लोगों को ऊपर अत्याचार कर रहा है, महिला को जो रेप करते हैं उसको अब टिकट देता है, और आप कहते हैं कि बंगाल जल रहा है। बंगाल नहीं जल रहा है, आप जल रहा है। और 4 तारीख में रिजल्ट निकालेगा तो देखेंगे জ্বলবেন আর লুচির মতো ফুলবেন, দেখে রাখুন। दूसरी तरफ जमालपुर में रैली के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कहा कि देश में किसी भी बीजेपी शासित राज्य में महिलाओं को शाम 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह नहीं दी जाती। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद ममता महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम रही हैं। शाह ने भरोसा दिलाया कि बीजेपी की सरकार बनने पर महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा कि 7 बजे के बाद महिलाएं घर के बाहर न निकले। अरे ममता दीदी, शर्म करो, शर्म करो। महिला मुख्यमंत्री होकर आप महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाई। भारतीय जनता पार्टी का वादा है, कोई भी गुंडा माताओं बहनों के खिलाफ आंख उठाकर भी देखेगा, जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए।
आप पार्टी के 7 सांसदों के भाजपा में शामिल होने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इन सभी सांसदों के पार्टी छोड़ने के मुद्दे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का समय मांगा है। सीएम मान सभी विधायकों के साथ दिल्ली जाकर अपना पक्ष रखेंगे और दल बदल करने वाले सांसदों पर कार्रवाई की मांग करेंगे। वहीं आप सांसद संजय सिंह उपराष्ट्रपति से मिलकर इन सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग उठाएंगे। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि आप से जुड़ा हर व्यक्ति या तो पार्टी छोड़ चुका है या छोड़ने की तैयारी में है। उन्होंने बताया कि 7 सांसदों ने मिलकर आपको अलविदा कहा है। आपके आरोपों पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह फैसला डर की वजह से नहीं बल्कि हताशा के कारण लिया गया है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा कि 2006 से वो केजरीवाल के साथ काम कर रही थी, लेकिन उन्हें अपने ही घर में एक गुंडे से पिटवाया गया, विरोध करने पर उन्हें धमकाया गया और पिछले 2 साल में संसद में बोलने का मौका तक नहीं दिया गया। भाजपा में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि ये फैसला किसी मजबूरी में नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसे के कारण लिया गया है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि जब आप दूसरी पार्टियों के नेताओं को अपने दल में शामिल करती है तब उसे धोखा नहीं दिखता, लेकिन अब वही नेता पार्टी छोड़ रहे हैं तो इसे धोखा बताया जा रहा है। दीक्षित ने राघव चड्ढा का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें पंजाब से धन जुटाने के लिए भेजा गया था और अब पार्टी के अंदर मतभेद साफ नजर आ रहे हैं। दीक्षित ने चेतावनी दी कि अगर पंजाब में आपकी सरकार गई तो पार्टी का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक को लेकर सियासत तेज हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने पर नरवणे ने कहा कि उन्होंने किताब लिखकर प्रकाशकों को सौंप दी थी, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने उसे जांच पूरी होने तक रोकने को कहा था। उनके लिए ये मामला वहीं खत्म हो गया था और अब वे आगे बढ़ चुके हैं। नरवणे के मुताबिक इसके बाद उन्होंने अपनी पहली किताब लिखी, दूसरी किताब द फ्यूरियस एंड द क्लासिफाइड भी आ चुकी है और अब वो तीसरी किताब पर काम कर रहे हैं। उन्होंने इस पूरे विवाद को अनावश्यक बताते हुए कहा कि अप्रकाशित किताब को फिर से चर्चा में लाना और उसे सुर्खियों में लाना सही नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर विपक्ष ने राज्यसभा में एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है। 73 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ उनके खिलाफ नोटिस सौंपा गया है। विपक्ष का आरोप है कि सीईसी ने चुनाव आचार संहिता लागू करने में पक्षपात किया और 18 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन से जुड़ी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने ये नोटिस राज्यसभा महासचिव को दिया। इससे पहले मार्च में भी ऐसा ही नोटिस दिया गया था, जिसे खारिज कर दिया गया था। नियमों के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट जज जैसी होती है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा में तय संख्या में सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। इसके बाद ही आगे की जांच प्रक्रिया शुरू होती है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि भाजपा शासन में यूपी में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार चरम पर पहुंच गए हैं और अब ये अनकही परंपरा बन गई है कि जब भी कोई महिला अत्याचार की शिकार होती है तो पीड़िता के परिवार को और परेशान किया जाता है। प्रियंका गांधी ने गाजीपुर में एक नाबालिग लड़की की बलात्कार के बाद हत्या के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि एफआईआर दर्ज कराने में परिवार से आनाकानी की गई, धमकियां और प्रभावशाली लोगों के दबाव बनाने जैसी घटनाएं सामने आईं, जिसके बाद स्थानीय स्तर पर प्रदर्शन हुए और बवाल मचा। उन्होंने प्रधानमंत्री के महिलाओं को लेकर दिए गए बयानों को महज दिखावा बताते हुए कहा कि उन्नाव, हाथरस, प्रयागराज या अब गाजीपुर, हर जगह महिलाओं से अन्याय होने पर भाजपा शक्तिशाली लोगों के साथ खड़ी नजर आती है। सेबी के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे ने कहा है कि भारतीय पूंजी बाजार अब नई डिजिटल पीढ़ी के प्रवेश के साथ तेजी से बदल रहा है, जो जागरूक, तकनीक प्रेमी और तेज गति से काम करने वाली है। ऐसे में नियामकों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। दिल्ली में सेबी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि वैश्विक अनिश्चितताओं और भू राजनीतिक तनाव के बावजूद भारत का बाजार मजबूत बना हुआ है, जिसमें 14 करोड़ से अधिक निवेशक और 5,900 सूचीबद्ध कंपनियां शामिल हैं। पिछले वर्षों के सुधारों, डीमैट, रोलिंग सेटलमेंट और मजबूत जोखिम प्रबंधन ने बाजार को पारदर्शी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया है।
इस मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साइबर सुरक्षा पर जोर देते हुए चेतावनी दी कि बड़े प्लेटफॉर्म पर कोई साइबर हमला पूरे बाजार और निवेशकों के भरोसे को हिला सकता है, इसलिए सेबी और संबंधित संस्थाओं को सतर्क रहना होगा। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।